एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी चलिए आज आपको इलाहाबाद की सैर कराते हैं। रात से हो रही है बारिश, इस वक्त बज चुके हैं सुबह के 8। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस मज़ेदार मौसम को एंजॉय किया जाए और साथ ही नाश्ता भी बाहर कर लिया जाए। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि आज बाइक से बारिश में भीगते हुए चलें और बारिश को एंजॉय करें। इलाहाबाद में इस वक्त गंगा और यमुना में बहुत ही बाढ़ आई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को भी ये दिखा दें, उन लोगों ने कभी देखा नहीं है। छोटा बेटा तो तैयार हो गया, लेकिन बड़े बेटे की थी ऑनलाइन क्लास तो वो नहीं गए। वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, आगे वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुए हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो जी ये हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। एक तो सुबह का टाइम है और कुछ बारिश का मौसम भी है, तो इस वक्त ये बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ। नहीं तो ये ऐसा एरिया है कि यहाँ आप पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। तो जी ये देखिए, ये आ गया है चंद्रलोक सिनेमा हॉल। यहाँ का बहुत ही फेमस ये थिएटर है। इसके सामने ही है चंद्रलोक पूड़ी कचौड़ी सेंटर। यहाँ की सब्ज़ी पूड़ी कचौड़ी बहुत ही फेमस है। नाश्ता स्पेशली यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं करने के लिए। जब भी हमें मौका मिलता है हम यहाँ ज़रूर आते हैं। यहाँ साफ़ सफाई बहुत होती है और टेस्ट तो यहाँ का अमेजिंग है। तो अगर आप इलाहाबाद में रहते हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा नाश्ता करें। तो जी ये देखिए, ये कुछ यहाँ का व्यू है। छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन साफ़ सुथरा बहुत है। ये देखिए आज का मेन्यू है मटर पनीर, दम आलू और साथ ही है बूंदी का रायता। कि जैसे लग रहा था कि हम लोग शादियों वाला मटर पनीर खा रहे हों और दम आलू खा रहे हों। ये देखिए, ये बूंदी का रायता। इनके यहाँ जो भी सब्जियां और ये रायता वगैरह होता है, ये बहुत ही बड़े बड़े भगोनों में बना कर रखते हैं। ये देखिए, बहुत ही यमी टेस्टी और गर्मा गर्म नाश्ता सर्व हो गया है। ये भी हमारे साथ नाश्ता करने के लिए तैयार हैं। तो ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट का व्यू है। छोटी सी जगह में बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है। हम लोगों ने अपना नाश्ता स्टार्ट कर दिया है। आबान को यहाँ की सारी डिशेस बहुत पसंद आई थी, स्पेशली इनको रायता बहुत पसंद आया था। बच्चे मीठा पसंद करते हैं, तो मैं भी अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। आप भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए और अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए। बाहर बारिश लगातार हो रही है। थोड़ी देर हमने नाश्ता करने के बाद सोचा कि स्टे कर लेते हैं, बारिश रुक जाएगी तो फिर आगे चलेंगे। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो हमने सोचा कि कब तक रुकेंगे, तो चलते हैं इसी तरह से भीगते हुए बारिश का एंजॉय भी कर लेंगे। ये देखिए, बारिश इस कदर हुई है कि रोड लबालब पानी से भर गई है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ रोड ना हो बल्कि तालाब हो। ये सब देखने में अच्छा बहुत लग रहा था। तो जी ये हम बारिश में भीगते भागते मौसम को एंजॉय करते आ गए हैं न्यू यमुना ब्रिज पर। इसको नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। इस ब्रिज का नज़ारा बारिश में और ख़ास तौर पर सर्दियों में जब कोहरा पड़ रहा हो बहुत ही अमेजिंग होता है। इस वक्त तो एक तो सुबह का वक्त है और फिर थोड़ी बारिश भी हो रही है, इसलिए यहाँ कुछ सन्नाटा है। जब भी कभी आप यहाँ शाम में आएँ और मौसम अच्छा रहे तो यहाँ पास आपको जैसे लगेगा कि कुछ मेला सा लगा हुआ है। लोग यहाँ आकर बहुत ही एंजॉय करते हैं। ये देखिए कितना नदी बढ़ी हुई है। ये यमुना रिवर है इस साइड, और देखिए इसमें कितनी बाढ़ आई हुई है। उस तरफ किला है जो अकबर का फोर्ट है, वो है इलाहाबाद का किला, लेकिन वो ये बारिश की वजह से कुछ धुंधला है, वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आबान तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनका तो बस चल रहा था कि वो कितना यहाँ खेलें और दौड़ें। तो वहाँ बस थोड़ी देर स्टे करने के बाद अब हम आ गए हैं अरेल घाट पर। ये एक घाट बनाया गया था जब कुंभ मेले में जो
नहान होता है उसके लिए। और ये देखिए घाट भी पूरी तरह से भर चुका है। ये बहुत ही बड़ा घाट है, यहाँ मैं पहले भी आई हूँ। दूर दूर तक सीढ़ियाँ दिखाई देती थी, लेकिन इस वक्त देखिए सारी सीढ़ियाँ पानी से डूब चुकी हैं। लोग कह रहे थे कि अभी और भी सीढ़ियाँ जो बाकी हैं वो भी डूब जाएंगी। मुश्किल से 3, 4, 5 सीढ़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं। तो इस वक्त का नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ इस तरह से छोटी छोटी बेंच या तो आप कह सकते हैं चारपाई की तरह बना कर रखे हुए हैं, जिस पे लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये देखिए ये नदी में स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल बेताब है। मैं इनका हाथ पकड़े हुई हूँ, नहीं तो ये वाकई नदी में कूद जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। बच्चों की जिद ऐसी होती है कि उनके आगे कभी कभी हमें घुटने टेकने ही पड़ते हैं, लेकिन मैं भाई इनका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़े हुए थी। मुझे बहुत डर लगता है ये पानी वानी से, कि भाई कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैंने कहा कि ऐसा है तुम सिर्फ पानी में हाथ डाल लो और इतना ही तुम बस एंजॉय कर लो, इससे ज़्यादा की और इजाज़त नहीं है। यहाँ बोट भी आ गई थी, इनको बोटिंग का भी शौक़ चढ़ा था, लेकिन हमने कहा कि भाई बोटिंग तो नहीं करने देंगे, पानी बहुत बढ़ा हुआ है। और देखिए यहाँ बहुत से लोग बैठकर फिशिंग भी कर रहे हैं। आबान जब से चले थे उन्होंने यही कहा था कि मुझे वहाँ फ़िशिंग करनी है, फ़िशिंग करनी है। अब हम लोग सोच रहे थे कि भाई ये वहाँ फ़िशिंग करेंगे कैसे, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि देखिए यहाँ लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं। तो इनको ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही मज़ा आया, ये बहुत इंजॉय कर रहे थे। और बच्चे अगर खुश हों तो हम पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए पानी की लहरें कितनी आ रही हैं। अच्छा तो लग रहा था, थोड़ी सी डर भी लग रही थी कि बच्चे के साथ है और फिर ये बहुत चुलबुले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इनको बहुत ही कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो जी ये इनकी मन की विश हो गई पूरी। तो जो वहाँ फ़िशिंग कर रहे थे उन्होंने मछली का कांटा इनको थमा दिया और इनको ही ख्वाहिश पूरी कर दिया। इनको बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए एक मछली भी पकड़ गई है, और ये देखिए ये पकड़ गई है दूसरी मछली। रियली मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि सामने उन्होंने मछली पकड़ा। ये मैंने पहली बार देखा है, शायद आपने देखा होगा, लेकिन मैंने तो पहली बार देखा है। हमारे सामने ही इन्होंने कांटा लगाया और मुश्किल से 5 या 10 मिनट में मछली पकड़ गई। ये इस तरह से मछली को पकड़कर एक इस तरह की नेट में रखे जा रहे थे। हम अगर यहाँ थोड़ी देर और रुकते हैं तो शायद और मछली हम देख सकते थे पकड़ते हुए, लेकिन बहुत देर हो रही थी तो हमने सोचा अब थोड़ा आगे भी चलते हैं। इनको मछली को हाथ में लेकर बहुत अच्छा लग रहा था। ये बस कह रहे थे कि इस मछली को हम घर ले चलते हैं लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता है। और जी ये देखिए, अब आप कहेंगे ये अचानक जलेबी कहाँ से आ गई, तो वहीं सामने एक छोटी सी स्टॉल थी, वो उस टाइम बना रहे थे गर्मा गर्म जलेबी। और ये चीनी की जलेबी नहीं है, ये गुड़ की जलेबी है। मतलब इसका जो शीरा होता है वो गुड़ का होता है, और वाकई इसका टेस्ट बारिश में बहुत अमेजिंग आता है। कभी आपको मौका मिले तो बारिश में गुड़ की जलेबी ज़रूर खाइए, बहुत अच्छी होती है। और उसी जगह पर ये बना रहे थे पकौड़ी भी। तो जी जब हमने जलेबी खा लिया तो इनका कहना था कि आप मेरे यहाँ की पकौड़ी भी ज़रूर खाइए, आप याद रखेंगे इसका टेस्ट। तो ये आ गई है गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। बारिश में जलेबी हो पकौड़ी हो तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। वैसे हम अपना नाश्ता कर चुके थे, पेट ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब जब सामने दिखेगा तो इंसान थोड़ा बहुत तो खा ही लेगा। तो हमने ज़्यादा नहीं लिया था, बस थोड़ी सी पकौड़ियाँ ली हैं। तो जी अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। अरेल घाट के थोड़ा सा आगे ही इन्होंने यहाँ त्रिवेणी पुष्प करके मंदिर बनाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ लोग शायद बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, थोड़ा सा ये सन्नाटे में पड़ जाता है, इसलिए ये भी हो सकता है ये इसकी वजह। तो जी अब हम चल रहे हैं आगे। बारिश इस वक्त हो रही है, लगातार बारिश हो ही रही है, रुकी नहीं है जब से। इस वक्त बज रहे हैं 11:30। हम लोग सुबह 8 बजे के निकले हैं और बारिश में भीगते भागते तकरीबन हमें हो गया है 3 से 4 घंटा, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। कभी आपको मौका मिले तो आप भी इस तरह से बारिश को एंजॉय कीजिए बाइक पर, आप याद रखेंगे। यहाँ एक छोटा सा फ्लाईओवर है। आबान का कहना था कि हमने बड़ा वाला ब्रिज तो देख लिया, अब हमें छोटा ब्रिज भी देखना है। तो थोड़ी देर, मुश्किल से 3 या 4 मिनट के लिए हम यहाँ भी रुक गए थे। तो इस साइड है हमारा ओल्ड यमुना ब्रिज
और ये सारी देखिए नदी बहुत ही बड़ी हुई नदी है। और ये है न्यू यमुना ब्रिज, यहाँ से अभी हम जो होकर आए हैं। और जी ये देखिए, ये जस्ट हमारे सामने ही से गाड़ी जा रही थी और अचानक ही ये गड्ढे में गिर गई और बस समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है। जल्दी से इस गाड़ी में जो लोग भी बैठे थे उनको उतारा गया और बाद में कुछ ट्रक वगैरह भी मंगवाई जा रही थी जिससे खींचकर ये गाड़ी को निकाला जाए वहाँ से। हम लोगों को देर हो रही थी तो ये सब चीज़ें हमने नहीं देखी। अब हम लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। तो जी ये थी हमारी छोटी सी एक शेयरिंग। बारिश में एंजॉय किया तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। इस तरह से आप भी कभी एंजॉय कर लिया करें। लाइफ का मतलब ही ये है कि हम छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया करें। तो जी चलिए अब मुझे दीजिए आप इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में।